नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मैम, वर्ष 2023 में जनपद औरैया में पुलिस द्वारा कई गुड वर्क किए गए, इसमें आपका क्या कहना है? वर्ष 2023 में औरैया पुलिस ने कई अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की हैं। जनपद 1997 में बना था, उसके बाद से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ। कई प्रशासन और पुलिस के कंबाइंड काम करने के कारण कई जो सरकारी बिल्डिंग्स जो अभी तक जनपद में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नहीं थी, उसके लिए ज़मीन चिन्हित की गई, डीपीआर बनाए शासन की तरफ से। कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए जिसमें विशेष रूप से एसपी आवास है, एएसपी आवास है, सीओ आवास है, ये सब स्वीकृत हुए। अब ये बन रहे हैं, ऑलमोस्ट अगले 3-4 महीने में कंप्लीट भी हो सकते हैं। इनको टारगेट है कि ये मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पुलिस लाइन, जनपद में पुलिस लाइन की बहुत कमी थी, जिससे एक इम्पॉर्टेंट तरीके से पुलिस का संचालन होता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ मिसिंग था। जो बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं समझती हूँ, वो स्वीकृत होने के बाद जनपद की पुलिसिंग में एक अभूतपूर्व सुधार आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग के मूल तरीके हैं उसी में समस्या उत्पन्न होती है कि कहाँ रिजर्व फोर्स रखा जाए, कहाँ लोगों को एकत्रित किया जाए। वो सब चीज़ों में बहुत ही सुधार आएगा। और ये स्वीकृति के बाद अब जो टेंडर की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। हम सोचते हैं कि 2024 के विदिन अ मंथ इसका काम भी जल्दी से जल्दी शुरू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में सब लगभग 10 स्थानों में हॉस्टल, जितनी भी स्पेस और वहाँ पे आवश्यकता के अनुरूप बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा लगभग सभी थानों में इन्वेस्टिगेशन कक्ष, विवेचना कक्ष बनाए जा रहे हैं, जिसमें 4-4 विवेचकों के लिए विवेचना कक्ष की व्यवस्था की गई है। ये सभी कार्य ऑलमोस्ट अलग अलग उस पर स्टार्ट होने के बाद कंप्लीशन की स्तर पर हैं और कभी भी हैंडओवर हो सकते हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा की दृष्टि से सभी थानों पे महिला शौचालय भी बनाए गए हैं। वो भी लगभग सभी हैंडओवर की दशा में है। जहां किसी कारण से अगर नहीं बन पाया तो वो भी नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा है कि 2024 में हैंडओवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम पुलिसिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो निरोधात्मक कार्रवाई में पिछले वर्ष से ऑलमोस्ट हर हेड में बढ़ावा हुआ है निरोधात्मक कार्रवाई में। और जो घटनाएं अगर घटित हुई हैं उनको शीघ्र से शीघ्र प्रोफेशनल तरीके से साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से उनको वर्कआउट करने का पूरा प्रयास किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा बरामदगी भी संपत्ति संबंधी घटनाओं में कोशिश की गई है करने की। इसका पूरा एक रिकॉर्ड ब्यौरा हम आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे। कई ऐसी हीनस केसेस में बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया गया और अब क्योंकि ऑपरेशन कन्विक्शन भी चल रहा है, उसके तहत भी पूरे ऑपरेशन कन्विक्शन में सबसे पहला जो मृत्यु दंड का कन्विक्शन इसी वर्ष की एक घटना में आया, अयाना की घटना में, वो औरैया से आया है, जिसके लिए डीजीपी सर की तरफ से भी इसमें भूरी भूरी प्रशंसा की गई। तो औरैया पुलिस के कुछ विवेचकों के द्वारा ट्रेनिंग के लिए भी उनको चिन्हित किया गया है, जो अच्छी इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा की गई। तो अलग अलग एंगल्स पे प्रोफेशनली कोशिश की गई है कि लोगों को एक क्वालिटी तरीके से पुलिसिंग करने में ट्रेन किया जाए और अच्छे स्तर से इन्वेस्टिगेशन करके पुलिसिंग के जो हमारे रोल मॉडल्स है उन सबको अचीव किया जाए। बाकी आपको जो डिटेल्स है वो हमने कुछ बना ली है, आंकड़ों के रूप में वो अलग से उपलब्ध करा दी जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।